हेलो गाइस, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अपने चैनल शिवनाथ जी व्यापम हब पर। मेरा नाम है विभोर कुमार श्रीवास्तव और आज हम देखने वाले हैं मेंसुरेशन। ये है इसका क्लास 1। तो देखो, मेंसुरेशन एक ऐसा टॉपिक है जो आप किसी भी एग्जाम में बैठ जाओ आपको एक क्वेश्चन पूछेगा ही। तो आज से अपन डेली एक वीडियो इसका लेके आएंगे। तो देखो, पहला क्वेश्चन क्या है कि मान ले कि एबीसी ट्राइंगल एक्स वाई जेड की भुजाएं क्रमशः एक्स वाई वाई जेड और एक्स जेड के मध्य बिंदु है। अच्छा, तो देखो मान लो एक ट्राइंगल है एक्स वाई जेड, तो एबीसी इसका मध्य बिंदु है ना। एक है आपका एक्स वाई में, मतलब ये हो जाएगा ए, फिर वाई जेड में मतलब ये हो जाएगा बी, और ये हो जाएगा सी। तो आपके पास टोटल कितने ट्राइंगल बन गए? इसमें टोटल 4 ट्राइंगल बन गए। देखो 1 2 3 और ये 4 ट्राइंगल बन गए। ठीक है। यदि ट्राइंगल एक्स वाई जेड का क्षेत्रफल 8464 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अच्छा, अगर ये बाहर वाले ट्राइंगल का क्षेत्रफल भी हमको दे दिया 8464 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो हमसे क्या पूछ रहा है? हमसे ये पूछ रहा है तो क्षेत्रफल ए बी, तो ट्राइंगल ए बी सी का क्षेत्रफल कौन सा होगा? मतलब जो अंदर दिया हुआ है ना ट्राइंगल ए बी सी, इसका ये ए बी सी इसका क्षेत्रफल क्या होगा, इसका पूछ रहा है हमसे। तो देखो, ये क्वेश्चन देख के आपको डर लग रहा होगा कि ये कैसे सॉल्व होगा, लेकिन इससे इजी क्वेश्चन कोई हो ही नहीं सकता। ये पूरा ट्राइंगल है, इसका क्षेत्रफल आपको दिया है 8464 और आपके पास इसी ट्रायंगल से बराबर कितने ट्रायंगल कट गए हैं, क्योंकि तो मध्य बिंदु में बना है ना लाइन, तो बराबर ट्रायंगल कटेंगे 4 ट्रायंगल। तो आप इसको 4 से डिवाइड कर दो ना भाई, यही तो आपका आंसर हो जाएगा। इससे इजी क्वेश्चन कोई हो सकता है क्या? आप इसको काटोगे तो कितने बार हो जाएगा? देखो 2116 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि आपसे सेंटीमीटर स्क्वायर में ही पूछा है। ये देखो सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्वेश्चन टफ तब हो जाता जब यहाँ पे मीटर स्क्वायर रहता और आपको सेंटीमीटर स्क्वायर में इसको कन्वर्ट करना रहता तब, लेकिन इसके हिसाब से, इस क्वेश्चन के हिसाब से क्वेश्चन बहुत इजी है। इसका ऑप्शन नंबर डी 2116 सेंटीमीटर स्क्वायर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल पी क्यू आर समरूप है। अच्छा ठीक है, ये देखो ये होगा ट्राइंगल ए बी सी और ये हो गया पी क्यू आर। आप एक बात हमेशा याद रखना, ऐसे ट्राइंगल जब होते हैं ना तो इसका समरूप बोल दिया मतलब एक जैसे हैं, तो इसका पेरीमीटर वगैरह आपको क्वेश्चन में जब दिया है तो आप देखो आगे, यदि ए बी सी के परिमाप और पी क्यू आर के परिमाप का अनुपात 24:16 है। परिमाप क्या होता है? ये जो इसका बाहर का हिस्सा है, इसकी साइड, इसके साइड के टोटल को हम क्या बोलते हैं? परिमाप। तो इसका परिमाप हमको कितना बता दिया है? इसका परिमाप हमको बता दिया है कितना? 24। और पी क्यू आर का परिमाप हमको कितना बता दिया है? 16। तब देखो आगे क्या है, और पी क्यू अगर 4.8 सेंटीमीटर है तो ए बी की लंबाई कितनी होगी सेंटीमीटर में? तो यहां भी सेंटीमीटर है, यहां भी सेंटीमीटर, मतलब हमको कुछ कन्वर्ट नहीं करना है। पी क्यू मतलब इसकी लंबाई अगर हमको दे दिया है 4.8 सेंटीमीटर, तो हमसे क्या पूछा है? ए बी मतलब मतलब इधर का भी इसके सामने वाला, अपोजिट वाला, इसका लंबाई हमसे पूछ लिया है। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा ना तो आप सीधे सीधे रेशियो रख देना। देखो ये 24 और 16 है, तो ये ट्राइंगल ए बी सी का परिमाप अपॉन कर दो इसको। आप ऊपर नीचे भी कर सकते हो ना इसको, ट्राइंगल पी क्यू आर का परिमाप। ये क्वेश्चन आपको देख के ही बन जाएगा, लेकिन मैं समझाने के लिए आपको लिख दे रहा हूं। तो जब एबीसी है ना तो एबीसी के सामने आप एबीसी की साइड लोगे। इसमें क्या होता है, जो साइड जिसके सामने है ना उसको अपन लेते हैं। जैसे पी क्यू है तो ए बी हो गया, ए सी रहता तो पी आर रहता, और बी सी रहता तो क्यू आर रहता। ठीक है। अब देखो पी क्यू आर क्या है? पी क्यू। अब आप पेरीमीटर रखो, एबीसी का पेरीमीटर कितना है? 24 और पी क्यू आर का पेरीमीटर कितना है? 16। अब इधर आपको एबीसी तो निकालना ही है, एबी की जानकारी हमारे पास है नहीं, पी क्यू की जानकारी है। पी क्यू की जानकारी कितनी है? 4.8 हो गया है ना। अब देखो पॉइंट काटने के लिए अपन ऊपर 10 बढ़ा देते हैं, आप यहाँ 10 बढ़ा दो। अब देखो अपन 16 से इसको 3 बार में डिवाइड कर सकते हैं, ना। तो 3 बार में आप इसको डिवाइड कर दिए, और ये जब आपका, एक मिनट रुको, मत करो डिवाइड, आपको ऐसे में कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होगा ना, मत करो, रुको, पॉइंट मत हटाओ। पॉइंट से इजी देखो कैसे बन जाएगा एग्जाम में क्वेश्चन ये वाला। ये हो जाएगा आपका 24 इंटू इसको 48 कर दो और यहाँ पे नीचे 10 लगा दो। ये कितना है? 16 और यहाँ पे 10, यहाँ से पॉइंट काट दो। मान लो यहाँ से पॉइंट काट दो। पॉइंट काटे तो देखो 16 से कितने बार में गया? 3 बार में। और आप जब इसका इससे वो करोगे, क्या करोगे? इंटू 16 × 48 ना, हाँ, इसका इससे इंटू करोगे तो क्या हो जाएगा? देखो
3 4 12 2 72/10 होगा। और अब आप जब इसको 10 से काटोगे तो ये आपका निकल के कितना आ जाएगा 7.2। तो 7.2 सेंटीमीटर आपका सही आंसर आ जाएगा। कौन से ऑप्शन में है बताओ? ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार का डाउट होगा तो करेक्ट कर लेना। तो मतलब करेक्ट मत करना, मेरे से पूछ लेना कमेंट में। ये क्वेश्चन क्या है? किसी त्रिभुजाकार मैदान की भुजाएं 96 मीटर है, 110 मीटर है और 146 मीटर है। 5.60 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से मैदान को समतल करने की लागत ज्ञात करें। ठीक है, चलो देखो त्रिभुज मैदान है, आप इसको मान लो ए, इसको मान लो बी, इसको मान लो सी। अब आप ये सोच रहे होगे कि मैं 90 डिग्री वाला ही इसमें ट्राइंगल क्यों लिया हूं? इसलिए क्योंकि आप यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा लो। आप पाइथागोरस थ्योरम जब यहाँ पे लगाओगे ना तो देख लेना आप, इसकी सबसे बड़ी भुजा कौन सी है? 146 है, तो 146 आप यहाँ लिख लो। इसका हाइपोटेन्यूज क्योंकि सबसे बड़ा होता है, और बाकी जो दो भुजाएं हैं उनमें से आप किसी को भी कुछ भी मान सकते हो। ठीक है, आप इसको भी 110 की जगह 96 भी लिख सकते हो, 96 की जगह 110 भी लिख सकते हो। आप जब इसमें लगाओगे ना तो आप देख लेना इसका AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इक्वल टू AC का स्क्वायर ही होगा। आप मेरे को इसको बताना कमेंट में करके, ठीक है? क्योंकि ऐसा क्वेश्चन जब बना है ना तो ये पाइथागोरस थ्योरम होगा ही होगा, और है ही, ये दिख भी रहा है क्योंकि ये पाइथागोरस थ्योरम है। अब अपन इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। जब राइट एंगल ट्राइंगल हो गया तो आप इसका एरिया निकाल लो। एरिया निकालने के लिए आप क्या करोगे? एरिया निकालने के लिए आप क्या करोगे? एरिया निकालने के लिए आप करोगे हाफ इंटू हाइट इंटू क्या होता है? बेस होता है। तो ये हो गया हाफ, हाइट कितनी है 96, बेस कितनी है 110। तो देखो हाइट और बेस क्या है, जब इनटू में है तो आप उसको आगे पीछे लिख सकते हो। इसीलिए मैं आपको बताया ना कि 96 की जगह आप 110 भी रख सकते हो और 110 की जगह आप 96 भी रख सकते हो। आप इसको वैसे भी सॉल्व कर सकते हो। तो देखो 2 से आप इसको काटोगे तो कितने बार में कट जाएगा? ये कट जाएगा 4 बार में और ये कट जाएगा 8 बार में। तो ये हो गया 48 इंटू 110, तो ये तो 8 ही हो जाएगा, ये हो जाएगा 2। अच्छा, तो यहां से निकल के आ जाएगा 5280 मीटर स्क्वायर। लेकिन ये हमारा आंसर नहीं है, आपको ऑप्शन में दिख भी नहीं रहा होगा। क्यों नहीं है ये? क्योंकि ये हमारा एरिया निकला है। हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए कि 5.60 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से मैदान को समतल करने की लागत। तो आप इसी में तो इंटू कर दोगे ना। क्या करोगे? इंटू 5.60। तो यहां से आपका क्या आंसर निकल के आ जाएगा? नीचे लिख दूं क्या? यहां से आपका आंसर निकल के आ जाएगा 29568 रुपीस ओनली। तो आपका सही आंसर कहां पे? देखो 29568, ऑप्शन नंबर डी में आपका सही आंसर है। कहीं पे भी कोई भी डाउट होगा तो पूछ लेना, ठीक है? और ये पाइथागोरस थ्योरम मेरे को लगा के बताना कि आया कि नहीं आया है। आएगा ही। क्वेश्चन नंबर 4, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 96 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ये त्रिभुज है ABC। इसका अनुपात देखो, अनुपात अलग अलग है ना, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल ही निकल के आएगा। ये भी, इसमें भी आप पाइथागोरस थ्योरम लगा के चेक कर लेना। चलो मैं ही बता देता हूँ। देखो सबसे बड़ा भुजा कौन सा है? ये 10 हो गया मान लो, 6 8 है ना, तो इस बार इसको 8 मान लो, इसको 6 मान लो। तो पाइथागोरस के हिसाब से हाइपोटेन्यूज को का स्क्वायर इक्वल टू बाकी दोनों के बराबर होना चाहिए। तो देखो 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, तो ये कितना हो गया? यहाँ पे हो गया 100, ये कितना होगा 64, और ये कितना हो गया 16, तो ये कितना हो गया 100। ये दोनों बराबर हो गया ना, तो निकल के आ गया ना कि राइट एंगल ट्राइंगल ही है। अब इसको हटा दो। अब अपन आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमको क्या बोल रहा है कि तथा इसकी भुजाओं का अनुपात ये है, तो अपन भुजा ले लिए इसकी। त्रिभुज का परिमाप क्या होगा? अब आप मेरे को एक बात बताओ, हमको यहाँ पे क्या क्या दे दिया है? क्षेत्रफल दे दिया है ना 96। तो देखो ये हो गया 8x, ये हो गया 10x और ये हो गया 6x मान लो इसको, अगर आपको x वो लेना है तो। अब आप एक काम करो, एक फॉर्मूला है ना आपके पास, कौन सा फॉर्मूला है एरिया का? एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। क्या फॉर्मूला है? हाफ इंटू हाइट इंटू बेस। हाफ रखो, हाइट रखो, हाइट कितनी है 8x, बेस कितना है 6x, 2 से काटो इसको 3, यहां से कितना निकल के आ गया? अच्छा यहाँ पे एरिया भी तो आपके पास दिया ही हुआ है ना, तो एरिया भी तो आप यहाँ लिखते जाओगे। एरिया कितना दिया? 96 एरिया दिया हुआ है। यहाँ से आपके पास क्या निकल के आ गया? यहाँ से निकल गया 24
x, क्योंकि एरिया पहले से दिया हुआ है ना, अपन ऐसे भुजा निकाल ले रहे हैं, इसको आप इससे काटोगे तो कितने बार में जाएगा, 4 बार में जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू 4 निकल के आ गई। अब देखो तो ये भुजा कितनी हो जाएगी, ये आप यहाँ पे करोगे ना 8 × 4, तो भुजा कितनी निकल के आ जाएगी, 32। इसकी भुजा कितनी निकल के आ जाएगी, 6 × 4 करोगे तो 24, 32 24, और ये 10 है तो 10 × 4 करोगे तो क्या निकल के आ जाएगा यहाँ से, 40। तो अब हमको पेरीमीटर पूछा है, हम इन्हीं तीनों का टोटल कर देंगे, तो देखो 32 प्लस 24 प्लस 40, यही तो हमारा पेरीमीटर है ना। तो हमारा पेरीमीटर क्या निकल के आ रहा है, देखो यहां से निकल के आ गया 6 और यहां से निकल के आ गया 9, 96। ये कैसे हुआ, कहीं गलती हुआ है क्या? एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 96 सेंटीमीटर का तथा इसकी भुजाओं का अनुपात इतना 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 है, ठीक है। त्रिभुज का परिमाप क्या होगा, त्रिभुज का परिमाप क्या होगा, ये हो गया ये 3 बार में गया 8 3 24, ये 24, अच्छा 24x² भी तो है, सॉरी, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, अपन यहाँ पे सुधार लेते हैं, यहाँ पे सुधार लेते हैं, मिस्टेक हो जाता है, तुम लोगों को बताना चाहिए ना। अब तुम लोग बोलोगे कहाँ से बताएंगे, अगर लाइव होते तो बताते, ये भी बात सही है, करेंगे लाइव वीडियो भी बनाएंगे, टेंशन मत लो। ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C, वहां पे मैं उसको खा गया ना मेन बात, स्क्वायर को, ये दिक्कत हो गया। ये 8 3 क्या है 24, x का स्क्वायर भी तो है, ये x भी तो है ना, क्योंकि यहाँ पे बेस हाइट किसको लिया, हाइट 8 को लिया था ना, ये 8x, और बेस किसको लिया 6x, हाइपोटेन्यूज 10x है। तो देखो आप 24 से जो काटोगे तो कितने बार में जाएगा, 4 बार में जाएगा, तो ये क्या है 4 = x का स्क्वायर, और जब आप इसका स्क्वायर हटाओगे तो क्या निकल के आ जाएगा, स्क्वायर हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, रूट लगाना पड़ेगा ना, रूट लगाना पड़ेगा, तो ये क्या निकल के जाएगा 2 = x, तो x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 2। तो जब x की वैल्यू 2 निकल के आ गई है तो यहाँ से क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 16, यहाँ से क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 12, यहाँ से क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, क्या बन जाएगा 20। तो पेरीमीटर क्या निकल के आ जाएगा, पेरीमीटर सबका टोटल ही तो करना है ना, तो 16 + 12 + 20 = ये कितना हो गया देखो 28, 28 और 20 48 सेंटीमीटर, 48 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। कहीं पे भी कोई भी डाउट होगा तो क्या करोगे आप, पूछोगे, और वीडियो आपको कैसे लगा उसका फीडबैक भी दोगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ये एक ऐसा टॉपिक है ना मेन बात कि ये आएगा ही आएगा, आप चाहे इससे कितना भी भाग लो, आपको नहीं समझ में आ रहा है करके अगर आप नहीं बनाओगे इसको तो आपका नंबर कटेगा ही कटेगा। और आजकल तो वैसे भी कितना विलोपित होता है क्वेश्चन, आपको तो पता ही है। अब देखो एक त्रिभुज की 3 भुजाओं की लंबाई का अनुपात 2:2:3 है। अब आप बताओ मेरे को, मैं यहाँ पे वाला ट्राइंगल क्यों लिया हूँ, इसलिए लिया हूँ क्योंकि मेरे को 2 भुजाएं बोला है बराबर है, तो मैं इन दोनों को बराबर मान लेता हूँ, ये 2x मान लेता हूँ, इसको भी 2x मान लेता हूँ, एक 3 है तो ये 3 हो जाएगा 3x। इसलिए यदि त्रिभुज का परिमाप 42 सेंटीमीटर है, मतलब इन तीनों का टोटल अगर 42 सेंटीमीटर है, तो सबसे बड़ी भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। इजी क्वेश्चन, मैं आपको बताया ना पेरीमीटर क्या होता है, ये जो बाहरी ये जो लाइन है इनका टोटल होता है, तो क्या होगा यहाँ 2x प्लस 3x आपके पास दिया हुआ है 42 सेंटीमीटर, इन तीनों का टोटल कितना हो गया 7 हो गया, 7x टोटल है ना, यहाँ पे क्या है 42, आप इस 7 से आप जब इस 42 को काटोगे तो x आपके पास कितना निकल के आ जाएगा 6, इतना हो गया। सबसे बड़ी भुजा पूछ रहे हैं, सबसे बड़ी भुजा कौन सी है 3x, तो 3 × 6 18 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। और इसी के साथ ये वीडियो होता है समाप्त। उम्मीद करता हूँ सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। कहीं पे भी कोई भी डाउट होगा तो आप पूछोगे। वीडियो आपको कैसा लगा उसका फीडबैक दोगे मेरे को। इसके डेली वीडियो आएंगे मेंसुरेशन के, और जस्ट इसके बाद मैं ज्योमेट्री भी लॉन्च करने वाला हूँ, उसको भी जरूर देखना। अगर कोई सजेशन हो तो वो जरूर दो, अपना फीडबैक जरूर देना, फीडबैक इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, आने वाले वीडियो के लिए चैनल बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।